हेलो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज हम पढ़ेंगे 12वीं अनुसूचियों के बारे में। क्या आप लोगों को भी दिक्कत होती है 12वीं अनुसूचियों के बारे में? अब से नहीं होगी। ये मैंने बहुत सुना है मेरे दोस्तों से, और ख़ुद मेरा पर्सनली भी है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ 12वीं अनुसूची में कि भाई पहली में क्या था, दूसरी तीसरी में क्या था। यहाँ पे रट लेते हैं, पेपर में भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक सुपर ट्रिक जिससे आप याद कर सकते हैं। पहली अनुसूची में क्या आता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम किसी भी देश के बारे में बात करेंगे तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में उसके राज्य और क्षेत्र आएंगे। तो ऐसे ही पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी पहली अनुसूची हमें याद हो जाती है। दूसरी अनुसूची, इसमें क्या है, वेतन, भत्ता और पेंशन। अब हमें पता है कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, है ना। तो 2 नंबर से क्या हमें पता चलेगा, वेतन के बारे में, है ना। 2 नंबर इज इक्वल्स टू पैसा और पैसा इज इक्वल्स टू वेतन, ठीक है। तो 3वीं अनुसूची क्या है हमारी, कि मंत्रियों और अधिकारियों की शपथ के बारे में। अब हमें शपथ वर्ड लेना है। शपथ वर्ड जो है हमारा से प्लस पे प्लस था से बना है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने शब्द हैं, 3 शब्द यूज़ किए गए। तो हम सीधा सा ये सिंपल सा निकाल सकते हैं कि 3 इज इक्वल्स टू 3वीं अनुसूची, ठीक है। ऐसे ही चौथी अनुसूची, इसमें क्या आता है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन या बंटवारा। अब हमें पता है कहीं भी 4 लोग मिलकर एक क्या बनाते हैं, सभा। आपने देखा होगा 4 लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं ना, किसी की बुराइयां करते हैं और कहते हैं कि लोग भी कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो वे 4 लोग क्या बना रहे हैं, सभा बना रहे हैं, है ना। तो सभा से राज्यसभा, और किस में आएंगे वे 4 लोग, 4वीं अनुसूची में आएंगे, ठीक है। ऐसे ही 5वीं अनुसूची, उसमें क्या आता है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, मतलब SC या ST कम्युनिटी। अब हमें पता है जो गणित का 5 वर्ड है, अक्षर है, वो कैसा है, अंग्रेजी के S जैसा है ना। तो हम 5 इज इक्वल्स टू S और S इज इक्वल्स टू SC या ST कम्युनिटी का पता लगा सकते हैं, है ना। तो 5वीं अनुसूची में पता चल गया हमें बहुत अच्छे से कि SC ST आएगा, देखते ही टिक लगाओगे, ठीक है। तो अब 6वीं अनुसूची में आते हैं, उसमें क्या आता है, पूर्वांचल राज्यों का प्रशासन, ठीक है। तो छक्का मारा तो गेंद आसमान में मित्र के पास चली गई। तो हमारी ट्रिक है आसमान में मित्र, ठीक है। ये हमारी क्या हुई, 6वीं अनुसूची की ट्रिक हुई। तो आज से क्या हुआ, असम, ठीक है। आज से क्या हुआ, असम हुआ। मान से क्या हुआ, मेघालय। मी से मिज़ोरम और त्रा से त्रिपुरा, ठीक है। तो 6वीं अनुसूची भी हो गई हमारी। 7 में क्या आता है, 7 वाले में आता है केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा। 7 से क्या होता है, 7, और 7 से ही क्या होती है, सूची, और 7 से ही क्या होती है, शक्ति। तो हम सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हैं, 7 किस में आएगा, शक्ति में आएगा, और शक्ति किस में है, 7वीं अनुसूची में। हो गई ना याद 7वीं भी। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं में आती है 22 आधिकारिक भाषाओं के बारे में, ठीक है। तो 8 कुछ कुछ कैसा लगता है, H जैसा लगता है नहीं लगता है। तो H से हम क्या समझ सकते हैं कि H क्या है, हिंदी। हमारी हिंदी किससे बनी है, H वर्ड से बनी है। तो हिंदी क्या है, हमारी एक भाषा है। तो भाषा किस में आई, 8वीं, मतलब 8 इज इक्वल्स टू H, H इज इक्वल्स टू हिंदी, और हिंदी इज इक्वल्स टू भाषा। तो वो किस में आई, 8वें में आई। ऐसे ही 9वें में पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची में क्या आता है, भूमि सुधार और जमींदारी। सरकार ने जब भूमि ले रही थी तो जो जमींदार थे उन्होंने क्या बोला, उन्हें नो हमारी ज़मीन मत लो, नो, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में क्या आया, भूमि आई। भूमि, और जो भूमि जिनके पास थी जमींदारों के पास, उन्होंने क्या बोला, जो सरकार को, नो, ठीक है। ऐसे ही 10वीं अनुसूची, 10वीं में क्या आता है, दल बदल। दा से क्या होता है, 10, और द से ही क्या होता है, दल बदल। तो द से याद हो गया हमें कि दल बदल आती है, ठीक है। 11वीं में पंचायती राज, मतलब गांव के बारे में। गांव में 1 और 1 11 मिलकर लोग ना एक पावर दिखाते हैं ना। लोग क्या होते हैं, गांव के एकजुट होते हैं, तो 1 मिलके ही तो वो क्या बनेंगे, एक पावर बनेंगे, है ना।
शहर में कम मिलता है लेकिन गांव में ज़्यादा मिलती है चीज़ें, है ना। तो क्या 11वीं में क्या आएगी, पंचायती राज मतलब गांव की, ठीक है। और उसके तुरंत बाद क्या आती है, नगर पालिका यानी शहर के बारे में। तो आप दिमाग में ला सकते हो कि गांव के बाद क्या आएगी, अगर गांव 11वीं पे है तो 12वीं पे क्या होगा, शहर के बारे में। क्या आप लोगों को ये समझ में आई? थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर ट्रिक्स वीडियो को सब्सक्राइब करो रे।